वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं कौन है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इस साल MTV अवार्ड शो में एक ऐसे सिंगर को अवार्ड दिया गया जिसका नाम बैड बनी है। इसने स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पहले अपनी फीमेल पार्टनर को किस किया, साथ ही अपने मेल पार्टनर को किस किया। व्यभिचार को प्रमोट करने पर इस आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया। ब्रूस जेनर अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, बंदे से औरत बन जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे अवार्ड दिया जाता है, इसे अप्रिशिएट किया जाता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं यहाँ पाप को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इस MTV शो को करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था, लेकिन किसी ने भी इनको गुनाह को ग्लोरीफाई करने से रोका नहीं, बल्कि लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजाई। किसी को भी इनकी बुराई नजर नहीं आई। इसी शो में निक्की मिनाज शरेआम स्टेज पर व्यभिचारी औरत वाली हरकतें करती हुई नजर आई। लिल निक्स एक्स ने उसी स्टेज पर जिसमें वो शैतान के साथ व्यभिचार वाली हरकतें करता है, उसी सॉन्ग पर डांस किया। इतना कुछ देखकर आपके दिल में कोई तकलीफ नहीं होती तो हरगिज आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले। आज नेटफ्लिक्स पर हर दूसरी सीरीज शैतान को प्रमोट कर रही है, शैतानियत को प्रमोट कर रही है। अगर इसके बावजूद आपके घर में नेटफ्लिक्स को देखा जा रहा है रोज, तो आप किसी खुशी में ना रहे, आप खुदा के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं हैं। क्योंकि पहले तो हमें समझ ही नहीं आती थी कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन अब तो ये शैतान के पुजारी खुलेआम अपना काम कर रहे हैं और यहोवा पाक खुदा का नाम ले लेकर यहोवा खुदा को जालिम और इंसानों का दुश्मन कहते हैं। आप जरा इस क्लिप को देखिए। Yahweh, jealous and afraid, conspired with his host against the shining one. They broke his wings and cast him down from heaven. But Lucifer drew power from pain. I will rise to rule for 1,000 years with my loyal portion by my side. Lucifer demands suffering, than offering my own flesh and blood, my daughter. We are following the moon for the morning star. So we spilled our blood and the devil came. By Lucifer's own winged messenger, you are chosen to be a willing sacrifice. And now we give our sacred offering. O blessed morning star, you sacrifice yourself willingly to be married by flame to the first prophet. We have to go, babe. Babe, we have to go. A sacrifice so willing, she took the place of her own flesh and blood. The dawning of a morning star. We are saved. Are saved. अगर ये देखकर भी आपके दिल में कोई तकलीफ नहीं होती तो आप खुदा की बादशाहत में जाने वाले नहीं हैं। आज शरेआम लोग खुदा का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं और आप चैनल तक नहीं बदलते। सिनेमा में आप मूवी देखने जाते हैं और उसमें खुदा का नाम व्यर्थ लिया जाता है, मगर आप सिनेमा से उठकर बाहर नहीं आते। आपके पवित्र खुदा की बेइज्जती की जाती है और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अगर ये आप है तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जाने वाले, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है डरपोकों को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। आज अगर आप किसी के डर से अपने खुदा की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे आपको गलत समझेंगे, तो आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर का आत्मा हमें डरपोक नहीं बल्कि निडर बनाता है, ताकि आप सही और गलत में फर्क करते हुए सही के साथ खड़े रह सके। किसी के भी दबाव में आए बिना खुदा का हयाव रखें। अगर आप खुदा को अपना पिता समझते हैं तो कोई आपके पिता की बेइज्जती कैसे कर सकता है। आपको अपने पिता की लाज रखनी है। आज लोग मुंह से तो खुदा खुदा कहते हैं, बल्कि उनका दिल खुदा से दूर है। दूसरों से तारीफ पाने के लिए बड़ी शान से कहते हैं कि मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, बल्कि नेटफ्लिक्स टोटली शैतानियत को प्रमोट कर रहा है। उसके बावजूद आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन डिलीट नहीं करते, बल्कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो अपने
अपने किसी दोस्त की आईडी ली हुई है। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि आईडी तो आपके दोस्त की है, देख तो आप ही रहे हो ना अपनी आंखों से। एक बार किसी पादरी को किसी ने पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़ लिया। उस शख्स ने उस पादरी से कहा, पादरी साहब आप ये क्या देख रहे हो? तो पादरी ने कहा, मैं इसे नफरत की आंखों से देख रहा हूँ। मतलब अपनी उस बात पर शर्मिंदा होने की बजाय उस पर बहाना बनाया जा रहा है। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। खुदा के वचन में लिखा है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसी तरह अगर आप शैतान की आवाज को सुनोगे तो आपका विश्वास भी वही हो जाएगा। फिर चाहे आप मूवी हो, म्यूजिक हो, ड्रामास हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसकी तरफ बनते जाते हैं जो आप ज्यादातर सुनते हैं, देखते हैं। अजीजों, मैं नहीं चाहता कि आपकी एक गलती से आप अपने विश्वास से जाएं और खुदा के राज्य में ना प्रवेश कर सके। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने ऊपर तरस खाएं और खुदा के वचन पर ध्यान लगाएं। खुदा के वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे जुबान से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। दिन रात अगर आपके दिल में खुदा का वचन नहीं बल्कि फिल्मी गाने चलते हैं, मूवीज चलती हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्योंकि जो दिल खुदा के वचन से नहीं भरा वो शैतान की बातों से भर जाएगा। वचन में लिखा, जो इंसान के अंदर होगा वही बाहर होगा। अगर आपके दिल में खुदा का वचन है तो आप हर समय ऐसे ही बिना सोचे वचन, भजन, जबूर गा रहे होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आप उस समय परमेश्वर के आत्मा के साथ भरते हैं। जब जब ऐसा होता है आपका दिल खुदा की तारीफ करना चाह रहा होता है और ये गीत, जबूर आपके दिल से आपके जुबान पर आ जाता है। खुदा के वचन में लिखा है, खुदा ढूंढता है उन लोगों को जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। खुदा को मजबूरी से आराधना करने वाले लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ मांगने के टाइम प्रार्थना करते हैं या तारीफ करते हैं, आराधना करते हैं, दुआ करते हैं और जैसे उनका काम पूरा होता है उसके बाद उनके जुबान पर खुदा का नाम तक नहीं आता। खुदा को पार्ट टाइम मसीहों की जरूरत नहीं है, इसलिए खुदा के राज्य में फुल टाइम मसीही ही जाएंगे। खुदा के वचन में लिखा है, जो रास्ता खुदा के राज्य की ओर जाता है वह तंग है और बड़ा है वो रास्ता जो शैतान की ओर जाता है, जो नरक की ओर जाता है। आपको देखना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, ये आपको चूज करना है। क्या आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से अपने आप को वचन के अनुसार करें, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने एक और दिन आपको दिया है ताकि आप रूह सच्चाई से खुदा की आराधना करें। मेरा विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप खुदा के चुने हुए इंसान हैं। अब आप में से बहुत से सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा खुदा ने हमें चुना हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर नहीं मिल रही तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको सलामत रखे। फिर मिलेंगे।